जय हिंद स्टूडेंट। हम इस क्लास को ऑनलाइन लेकर आ रहे थे, लाइव चला रहे थे, बट ये क्लास चला नहीं, लाइव पे काफ़ी दिक्कत आ रहा था। तो चलो हम लोग इसको ऑफलाइन रिकॉर्ड करके हम वीडियो डाल देंगे, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ देना, ठीक है। हम आप लोग को पढ़ा रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में आपको हम बताएं पहले क्रियाविधि क्या होता है। क्रियाविधि का मतलब होता है बाबू, आप जो भी काम करोगे या फिर आपके माता पिता के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो सब किस में जाएगा, वो सब जाएगा क्रियाविधि में, उसी को बोलेंगे क्रियाविधि, ठीक। तो आपके माता पिता कौन सा काम कर रहे हैं, वो सब किस क्षेत्रक में जा रहा है, किस कैटेगरी में जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके माता पिता किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अभी खुद बताना कि आपके माता पिता किस तरह से जुड़े हुए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से आपके माता पिता का योगदान जा रहा है, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्षेत्रक भारतीय अर्थ, ठीक है। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे आज यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। चलो देखो यहाँ पे ऐसी क्रियाविधि जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से की जाती है, उसको हम बोलते हैं, वो जाता है प्राथमिक क्षेत्रक में। जैसे कृषि हो गया, उसके बाद में मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद में डेयरी हो गया, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। ये सब जो भी यहाँ पे क्रियाविधि है, अगर कोई व्यक्ति मत्स्य पालन कर रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है, तो आप बताओगे कि सर जी प्राइमरी सेक्टर से, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति डेयरी का उत्पादन कर रहा है तो वो भी प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो किस में जुड़ेगा, वो भी प्राथमिक क्षेत्रक में ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्रियाविधि जो भी है यहाँ पे किस में जाएगा, ये सब जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। बाकी इसका जो भी हम लोग इसका पीडीएफ बना करके रखे हुए हैं, आप पीडीएफ इसका हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे और आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है, आप लोग वहाँ से देख करके एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। इसी प्रकार से खनन हो जाएगा, खनन, उत्खनन, ये सब जाएगा किसमें, ये सब पूरा चला जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्रक का मतलब होता है बाबू ऐसी क्रियाविधि जिसमें प्राथमिक रूप से उत्पादित पदार्थों का हम विनिर्माण करते हैं, ठीक है, वो किसमें जाएगा, हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक में। जैसे आप कृषि के माध्यम से आप कृषि आप किए और कृषि में आप उत्पादित कर दिए आलू का उत्पादन कर दिए, और जब आलू का उत्पादन करोगे आप तो आलू तो हो गया, ये चला जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक में, ये जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। लेकिन आप आलू से चिप्स का निर्माण कर दिए, ये किस में जाएगा, ये चला जाएगा द्वितीय क्षेत्रक में, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्रक को हम विनिर्माण क्षेत्रक भी कह सकते हैं, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्रक का मतलब होता है किसी प्राकृतिक रूप से प्राप्त किसी पदार्थों के स्वरूप को बदल करके विनिर्मित करना या फिर दूसरे वस्तुओं का विनिर्माण करना, ये जाता है द्वितीय क्षेत्रक में। जैसे कारखाना लगाना, अब कारखाना में किसी वस्तु का निर्माण करना, ठीक है। कारखाना में जैसे साइकिल का निर्माण करना, मोटर कार का निर्माण करना, चिप्स का निर्माण करना, कचरी का निर्माण करना, आजकल टेढ़े मेढ़े आ गया है, टेढ़े मेढ़े का निर्माण करना, ये सब चीज़ चला जाएगा, ये सब जाएगा द्वितीय क्षेत्रक में। इसी प्रकार से पाकिस्तानी जो होते हैं वो सब किसका निर्माण करते हैं, वो सब निर्माण करते हैं चोरी गोला बारूद का, ठीक है। तो ये सब किसमें चला जाएगा, ये सब चला जाएगा द्वितीय क्षेत्रक में। पाकिस्तानी लोग, कुछ लोग बहुत बुरा कमेंट किए थे, तो हम किसी को कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बाबू, सब लोग शिक्षक होते हैं, शिक्षकों को नहीं कुछ कहना चाहिए। आगे देखो, ये हो गया द्वितीय क्षेत्रक में। इसी प्रकार से तृतीय क्षेत्रक, इसमें ऐसे पदार्थों का निर्माण करना है, इसमें किसी पदार्थ का हम निर्माण नहीं करते हैं तृतीय क्षेत्रक में, इसे हम सेवा देते हैं। क्या करते हैं, सेवा देते हैं। जैसे एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर आपको फिजिकली में कुछ देता है क्या, नहीं, जब आप बीमार होते हो तो आपका इलाज करता है, ठीक है, वो जो भी करता है वहाँ पे आपको सेवा देता है, ठीक। एक शिक्षक है, आपको सेवा दे रहा है। एक वकील को आप पैसा देते हो, लेकिन वकील आपके पैसे के बदले आपको क्या देता है, आपका केस लड़ता है, वह भी आपका सेवा करता है, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसी क्रियाविधि जिसके माध्यम से हम प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का सहायता करते हैं, उसको हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्रक। क्या बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्रक। और सहायता हम क्या करते हैं, उसका सेवा देते हैं। जैसे संचार परिवहन हो गया, परिवहन हो गया, डॉक्टर, वकील, ये सब जो भी चीजें हैं, ये सब किस में जाएगा, सब जाएगा तृतीयक क्षेत्रक में। कोई आप यहाँ से जाओगे लखनऊ आप जाओगे बस के माध्यम से जा रहे हो, तो बस वाला आपसे पैसा लिया, लेकिन आपको उसके बदले क्या किया, आपको सेवा दिया और यहाँ से आपको उठा करके ले जाकर पहुँचा दिया
लखनऊ, ठीक है। तो आपको क्या दिया, सेवा दिया। इस तरह से ये सब चला जाएगा तृतीय क्षेत्रक में। बाकी आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग इस क्षेत्रक का एक दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, जैसे संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। अब देखो संगठित क्षेत्रक का मतलब क्या होता है, आप ऐसा कोई भी काम करो, ठीक है, जिसका एक नियम हो, ठीक, एक निश्चित समयावधि हो, ऐसे कार्यों को हम बोलते हैं संगठित क्षेत्रक। ऐसे कार्यों को बोलेंगे संगठित क्षेत्रक। जैसे आप किसी बड़े कंपनी से जुड़े हुए हो, उस कंपनी का रूल क्या है, 6 बजे आप एंट्री लो, 6 बजे आप एंट्री ले लो कंपनी में, उसके बाद में आप 2 बजे चले जाओ अपने घर पे। तो इसका एक निश्चित समयावधि हो गया, ठीक है। और संगठित क्षेत्रक में रोजगार का गारंटी होता है, मतलब आपको कितने से कितने दिन तक आपको काम करना होगा, ठीक है। इस तरह से करके आपको एक निश्चित समयावधि होता है, ठीक। तो ये हो गया, एक इसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा संगठित क्षेत्रक में। बाकी इसका जो भी डिटेल है आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, आप वहाँ से देख करके एक बार अच्छे से पढ़ लो उसको। उसका उदाहरण हम लोग दिए होंगे वहाँ पे संगठित क्षेत्रक का। कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी में आप बहुत कंपनियों का नाम ले सकते हो, जैसे जियो, ऐसे रिलायंस कह सकते हो, टाटा मोटर्स कह सकते हो, ठीक है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, ये सब किस में आएंगे, ये सब आ जाएंगे संगठित क्षेत्रक में, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्यों का एक निश्चित समयावधि होता है, ठीक। इसी प्रकार से असंगठित क्षेत्रक में आपके रोजगार का कोई गारंटी नहीं होता कि आपको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। ये तो पहला इसका दिक्कत हो गया, समस्या या फिर विशेषता कह सकते हो। उसके बाद में इसका कोई निश्चित समयावधि नहीं होता है कि आपको कब काम में आना है, कब काम को छोड़कर चले जाना है। जैसे कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति कृषि करता है, क्या उसका कोई निश्चित समयावधि होता है क्या, कि आपको इसी टाइम पे आना है, उसके बाद आपको इस टाइम पे खेत में से चला जाना है, ऐसा नहीं ना है। तो किस में जाएगा, वो सब चला जाएगा असंगठित क्षेत्रक में, ठीक है। तो आप असंगठित क्षेत्रक में कृषि का नाम लिख सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक। अब निजी का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है। निजी का एक सामान्य भाषा में समझ सकते हो, प्राइवेट, ठीक है। मतलब ऐसी क्रियाविधि या जिसमें स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का होता है, ठीक है, जिसमें स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का होता है, उसको हम बोलते हैं निजी क्षेत्रक। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका मालिक कितने लोग होते हैं, मालिक तो अनेक होते हैं, लेकिन उसका मेन मालिक कौन होता है, कोई एक होता है, ठीक है ना। कोई स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है, उसका मालिक कौन है, वहाँ का प्रबंधक है। अब आप प्रिंसिपल कहोगे, प्रिंसिपल नहीं मालिक होता है स्कूल का, प्रबंधक होता है, ठीक है, क्योंकि उस स्कूल उसी का होता है, प्रबंधक का ही। तो ये हो गया निजी, उसमें किसी एक व्यक्ति का हक होता है, और वही व्यक्ति किसी एक मजदूर को काम पर लगा सकता है और उसको काम पर से निकाल भी सकता है, और उसी का हक होता है कि उसको पैसा दे, वितरित करे, जो भी काम के बदले जो उसको पैसा देना है वो सब वही वितरित करेगा, ठीक है। तो इसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, किसमें, निजी क्षेत्रक में। अब सार्वजनिक क्षेत्रक में क्या होगा, इसमें स्वामित्व सरकार का होता है, ठीक। अच्छा, निजी क्षेत्रक जो होता है ये सिर्फ लाभ का क्षेत्रक होता है। इसमें जो जिस व्यक्ति का स्वामित्व होता है वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ चाहता है, ठीक है, वो लोगों का भला नहीं चाहेगा, वो लोगों का कल्याण नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसमें निजी में व्यक्ति का अपना खुद का लाभ निहित होता है, ठीक। जबकि सार्वजनिक क्षेत्रक में इसमें स्वामित्व सरकार का होगा, ठीक है, और सरकार आपका कल्याण चाहेगी। अब जैसे कोई नीति बना दी सरकार, कोई योजना लेकर के आ गई आपके लिए, ठीक है, सरकारी स्कूल हो गया, ये सब चीज़ें जो भी ये सब किस में आएंगी, ये सब चली जाएंगी सार्वजनिक क्षेत्रक में, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, और इसका हम PDF का डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे, आप वहाँ से देख करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बाबू। बाकी इसका हम अगला क्लास ला देंगे अभी थोड़ा देर में, तो फिर आप लोग अच्छे से मेहनत करो और आप लोग अपना पेपर दो बढ़िया से, ठीक।